अक्टूबर में मैंने टेस्ट करवाया था HSG, तो फिर उसमें रिपोर्ट में आया था कि दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो उन्होंने IVF सजेस्ट कर दिया था। तो दिसंबर में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। अच्छा, आईवीएफ का। फिर अक्टूबर से मैं वीडियो देख रही थी पर उतना ट्रस्ट नहीं था। फिर दिसंबर से जब IVF का हो गया तो फिर इधर ही ध्यान लगाया कि नहीं। फिर फेब में हम लोग यहाँ पे आए, तो फिर दवा लेकर गई थी 2 महीने, पर 1 महीने वाली दवाई 2 महीने चली। फिर मार्च में लास्ट पीरियड आया था, फिर अप्रैल में रिजल्ट आ गया। अविनाश कौर राजपाल सिंह, रांची झारखंड से है। आपको देखिए दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी। रिपोर्ट के अनुसार आपके पीरियड भी थोड़े जल्दी आते हैं, 23 से 25 डेज में आते हैं। आप फरवरी में आई थी, 2 महीने का आहार लेके गई और आपका 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो अविनाश, ये दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी? जी हाँ। तो पहले महीने में कितने दिन और दूसरे महीने में कितने दिन ली? पहले महीने 8 दिन ली होगी और दूसरे महीने 10 दिन। बस? तो दूसरे महीने पॉजिटिव हो गए? हाँ, दूसरे महीने। पहली बार आया 4 साल में? हाँ, पहली बार आया। पहले 2022 में इलाज कराया था, उस टाइम ट्यूब खुली हुई बताई थी। फिर 23 में हम लोगों ने सब इलाज छोड़ दिया। फिर 24 में फिर स्टार्ट कराया, तो फिर उसमें बोला कि मतलब ट्यूब ब्लॉक है। तो फिर ट्यूब ब्लॉक में तो IVF ही सजेस्ट करते हैं, तो फिर लास्ट ऑप्शन वही था। तो आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था, दिमाग में ऊपर नीचे हो रहा था क्या करें, वहाँ चले यहाँ चले, फिर कैसे निर्णय किया इधर आने का? फिर बाबा की शक्ति है जो उन्होंने बुला लिया यहाँ पर। वहाँ रजिस्ट्रेशन की फीस जमा हो गई थी? हाँ, वो तो मतलब 5000 उन्होंने लिया था वो टेस्ट वगैरह के लिए, तो वो करवा के टेस्ट वगैरह भी करा लिया था। वहाँ से कॉल आ रहे थे कि आप लोग आए नहीं। फिर उन्होंने मार्च तक का टाइम दिया था कि 3 महीने तक आप लोग टाइम लीजिए, उसके बाद आकर स्टार्ट कराइएगा प्रोसेस। तो फिर फेब में हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अभी 3.5 महीना बच्चा पॉजिटिव है, धड़कन वगैरह आ गई होगी, तो उन्हीं को दिखाया वापस? नहीं नहीं, उस डर से मैं वहाँ गई नहीं। दूसरी जगह गए क्या? हाँ, दूसरी जगह जाके दिखाया। क्योंकि उनको दिखाते तो वो कहते कि ये कैसे हुआ। हाँ, क्या बात है, बिलीव नहीं करते वो लोग। तो फिर दूसरी बार दूसरी जगह पे फिर हम लोग बोले वहाँ। दूसरे डॉक्टर ने भी फिर बोला कि ये IVF तो पहुंच गए थे आप लोग, तो कैसे ये हो गया, संभव कैसे हो गया? तो अचंभित है सब। लेकिन ट्यूब ब्लॉक रीज़न नहीं होगा, कोई और रीज़न होगा। ट्यूब ब्लॉक में तो नेचुरली कंसीव होगा ही नहीं। अच्छा, ऐसे बोला है? उन्होंने कहा कि जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो उनको जाके बाबा की फ़ोटो दिखाएंगे और बोलेंगे यहाँ से हुआ है। क्या करते हो राजपाल? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ रांची में। हाँ। और अविनाश आप? मैं हाउसवाइफ हूँ अभी, वैसे टीचर थी पहले, अभी नहीं कर रही हूँ कुछ। और आप माता जी आपकी या आपकी? हाँ, मैं और ये दोनों आई थी पहले दवाई। अच्छा, आप नहीं आए थे? नहीं, वो नहीं आए थे। मैं लेके आई थी इसको कि चलो वहीं बाबा के यहाँ से ही मिलेगा। ट्रस्ट था। मम्मी ने ही दिसंबर में सारी वीडियोस देखी थी, तो फिर बोला कि नहीं, कुछ IVF वगैरह नहीं कराना है, अब वहीं पे हम लोग जाएंगे और वहीं से होगा रिज़ल्ट। तो इसीलिए उन्होंने बोले नहीं, यहीं पे आएंगे। अभी मेरा होने के बाद मैंने 2 लोगों को बताया है, और मैंने बोला है कि जब तक मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तब तक मैं यहाँ का सबको बताऊंगी, जिसको किसी को भी प्रॉब्लम होगी ये वाली, मैं सबको बताऊंगी। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि हम लोग पंजाबी हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे इतना विश्वास करके आए हैं, तो आप लोग तो अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप लोग को तो और यहाँ पे ट्रस्ट करके आना चाहिए। जैसे देखिए कि IVF बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, तो माता जी ने बचा लिया ना आपको? और भैरव बाबा ने बचा लिया और आपने बचा लिया। क्योंकि रास्ता तो इन्हीं ने दिखाया कि एक बार वहाँ चल फिर करवा लेना IVF, यही कहा होगा? जी, मैंने यही कहा था कि डॉक्टर पास नहीं जाना, मुझे विश्वास नहीं है डॉक्टर पर। पहले भगवान के घर, फिर डॉक्टर के पास। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद अविनाश राजपाल को, और नन्हे मुन्ने के साथ भी आशीर्वाद होगा जल्दी ही। बोले सच्चे दरबार की।